इसको बनाते हैं, ये पूरी की पूरी टेक्निक आप लोगों के साथ शेयर करके, क्योंकि आई नो आप लोग वेट कर रहे हैं ये अल्टीमेट फॉर्मूला है क्या। तो मैंने आपको बताया कि अभिमन्यु ने पेट के अंदर, मां के गर्भ के अंदर सीख लिया चक्रव्यूह कैसे तोड़ना है, इसीलिए गर्भ संस्कार की बातें होती है। तो इसका मतलब यह है कि जब हम सोते हैं उस समय हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं रहता और सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। और अगर उस समय हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर लिया सोते समय, तो इसका मतलब है हमने जंग जीत ली। एंड यू नो व्हाट, 6 घंटे हम सोते हैं, 5 घंटे हम सोते हैं, 7 घंटे हम सोते हैं, ये 7 घंटे को वेस्ट क्यों करें। जस्ट इमेजिन कीजिए, रात भर जब आप 7 घंटे सो रहे हैं तो आपके माइंड में एक आवाज जा रही है, यू आर अ बिलियनर, यू आर अ बिलियनर, यू आर अ बिलियनर। 7 घंटे ये वाणी आपके सबकॉन्शियस माइंड को हिट कर रही है। लेट मी टेल यू, हो सकता है 1 साल में कुछ ना हो सकता है 2 साल में कुछ नहीं हो, लेकिन मैं गारंटी करता हूं 12 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में तो बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। अगर मैं सोते समय अपने आप को ये बोलता हूं, आई एम द बेस्ट ट्रेनर इन द वर्ल्ड, आई एम द बिगेस्ट ट्रेनर इन द वर्ल्ड, आई एम द मोस्ट पावरफुल ट्रेनर इन द वर्ल्ड, आई एम द मोस्ट इंपैक्टफुल ट्रेनर इन द वर्ल्ड, आई एम द मोस्ट नॉलेजेबल ट्रेनर इन द वर्ल्ड, अगर मैं ये बार बार अपने आप को बोलता हूं, I'm the most balanced trainer in the world. I'm the most down to earth trainer in the world. I'm the most humble trainer in the world. I'm the most popular trainer in the world. अगर मैं ये बार बार अपने आप को बोलता हूँ, हो सकता है 1 साल में कुछ ना हो, 2 साल में कुछ ना हो, 3 साल में कुछ ना हो, लेकिन 10 साल में बहुत कुछ होगा। दोस्तों, सिंपल इनपुट गेट्स प्रोसेस्ड एंड आउटपुट हैपेंस। एंड सबकॉन्शियस माइंड के पास कोई माइंड ही नहीं है। ओके उसको तो पता ही नहीं है दिन क्या है रात क्या है। इसीलिए जब आदमी पागल हो जाता है, मतलब क्या होता है, उसका कॉन्शियस माइंड खत्म हो जाता है। और जो पागल हो जाता है उसको पता ही नहीं है ये अच्छी जगह है या बुरी जगह है, वो नाली में भी बैठ सकता है, क्योंकि उसके लिए अच्छी और बुरी में कोई डिफरेंस ही नहीं है। Am I right? सो सबकॉन्शियस माइंड के पास इसका अपना खुद का कोई दिमाग नहीं है। ये एक जिद्दी बच्चे की तरह है, जिसको जिस चीज की आदत लग गई उसको पाने के लिए वो सब कुछ करेगा। एंड इसीलिए दोस्तों ये लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज है। एंड आपको पता है ये कितनी ईजी है। जस्ट इमेजिन कीजिए, रात भर 7 घंटे आप सुन रहे हो, आई एम अ बिलियनर, पैसा मेरे पास आसानी से आता है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मैं धीरे धीरे पॉपुलर होता जा रहा हूं, मेरी हेल्थ बेटर होती जा रही है, मेरी फैमिली बेटर होती जा रही है, मेरा घर स्वर्ग होता जा रहा है। रात भर आप सुन रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड का एक सिद्धांत है, जो चीज इसके अंदर एक बार फिट हो गई उसको वो पाके रहेगा, चाहे जो हो जाए। दुनिया की कोई ताकत उसे पाने में रोक नहीं सकती। दुनिया की कोई ताकत उससे इसे पाने से रोक नहीं सकती। इट इज 101% ट्रू, इट इज 101% पॉसिबल। तो इसको ट्रेन कैसे करें रात को सोते समय। सो दोस्तों, ये सबसे बड़ा दिवाली गिफ्ट आप लोगों को दे रहा हूं। ये सबसे यूनिक गिफ्ट आपके लिए है इस वर्कशॉप का, जो है अल्टीमेट लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज। ये मेरी किताब में भी दी हुई है, मास्टर योर थॉट्स मास्टर योर लाइफ, या बदले अपनी सोच बदलेगा जीवन। ये दोनों किताबें amazon.com पे अवेलेबल है, आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं एंड यू कैन गेट इट इन योर हाउस। तो व्हाट इज दिस लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज। सो इसके 3 छोटे-छोटे सिंपल चरण है, बस बहुत 3 छोटे-छोटे सिंपल चरण। तो क्या है ये 3 चरण। अगर आपने रात को सोते सोते अपने माइंड को प्रोग्राम करना सीख लिया एंड लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज का उपयोग किया, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो ये 3 चरण है। पहला चरण, आपको क्या चाहिए। आपको चाहिए बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, आपको चाहिए मिलियंस ऑफ लोगों की हेल्प करना, मुझे चाहिए 10 करोड़ लोगों को हेल्प करना। और अब तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत आसान लग रहा है 10 करोड़ लोग इस इंटरनेट के माध्यम से। तो अब मैं शायद 50 करोड़ लोगों का या 100 करोड़ लोगों का मैं विजुअलाइजेशन करना शुरू करूंगा। तो ये कहते हैं बिकम अ डायरेक्टर ऑफ योर लाइफ। मैं कहता हूं 2030 की एक मूवी लॉन्च होने वाली है, जो मेरी जिंदगी पे लॉन्च होने वाली है। तो उस मूवी में मैं क्या देखना चाहूंगा। तो सपोज मैं एक डायरेक्टर हूं अपनी लाइफ का और 2030 की मूवी लॉन्च कर रहा हूं, और उस 2030 की मूवी में मैं देखना चाहूंगा कि मैंने 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी को इम्पैक्ट कर दिया है, और वो 10 करोड़ लोगों के घरों में रोशनी मेरे कारण आ रही है। हाउ वुड आई राइट द स्क्रिप्ट ऑफ दैट मूवी। मैं कैसी स्क्रिप्ट लिखना चाहूंगा उस मूवी की। क्या मैं उस मूवी को सुपर हिट बनाना चाहूंगा अगर वो मूवी लॉन्च हो रही है 2030 में, तो 100%। ऑलराइट, तो सुपर हिट मूवी की स्क्रिप्ट कैसी होनी चाहिए। तो मुझे इमेजिन करना है कि मैं अपनी मूवी का जो फ्यूचर मेरा है, वो मेरा फ्यूचर पूरा मूवी है मेरी, और उस मूवी का डायरेक्टर हूं मैं। एंड उस डायरेक्टर ने अपनी मूवी की स्क्रिप्ट खुद लिखी है। तो मुझे अपनी स्क्रिप्ट लिखनी है। तो पहला चरण
राइट ए स्क्रिप्ट। ओके, ये स्क्रिप्ट 5 पेज की हो सकती है, 10 पेज की हो सकती है, 3 पेज की हो सकती है, या 50 पेज की हो सकती है। स्क्रिप्ट लिखना है पहला चरण। दूसरा चरण, एक बार आपकी स्क्रिप्ट लिखी गई, मान लीजिए आपने स्क्रिप्ट लिखी, हुर्रे आज 12 जनवरी 2030 है और 12 जनवरी 2030 की मॉर्निंग शुरू हो रही है बहुत ही फ्रेशनेस के साथ, और मैं सुबह सुबह बहुत बढ़िया सूट वूट पहन के रेडी हो रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी ब्रांड न्यू लिमोजिन कार के अंदर जा रहा हूं एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम की तरफ, एंड वो लिमोजिन पहले मुझे अपने हेलीपैड पे छोड़ रही है, हेलीपैड से मैं हेलीकॉप्टर, अपना पर्सनल प्राइवेट हेलीकॉप्टर में मैं बैठ रहा हूँ, वहां से मैं उड़ रहा हूँ, और वहां से मैं एक स्टेडियम के अंदर बीचों बीच लैंड किया, जहां पे सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है, सुपरस्टार बीएसआर, सुपरस्टार बीएसआर, सुपरस्टार बीएसआर, सुपरस्टार बीएसआर। एंड मैं देख रहा हूँ 1 लाख लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, और 1 लाख लोगों के साथ मैं मिलकर सेलिब्रेशन कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैंने 10 करोड़ लोगों को इंस्पायर कर दिया। पहली रो में मेरे माता पिता बैठे हैं, दूसरी रो में मेरे भाई बहन बैठे हैं, तीसरी रो में मेरे सारे दोस्त बैठे हैं। पूरी जिंदगी मेरी बहुत जबरदस्त है, और आप सभी लोगों के साथ मैं वो सेलिब्रेशन कर रहा हूं। अब ये मूवी की स्क्रिप्ट मैंने लिख दी। अब दूसरी चीज मुझे क्या करनी है, अभी मैंने इसको बोला तो मेरी आवाज में उस स्क्रिप्ट को रिकॉर्ड करना है। ओके, रिकॉर्ड करना है, हुर्रे आज तो इतना जबरदस्त दिन है, आज मैंने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, मैं हेलीकॉप्टर में जा रहा हूँ, मेरे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, इतने सारे लोग बैठे हैं, इन लोगों ने पिछले 10 सालों में 10 करोड़ लोगों को मैंने जिंदगी को चेंज करने के कारण ये 1 लाख लोगों के साथ सेलिब्रेशन हो रहा है। ये मैंने अपनी आवाज में रिकॉर्ड करना है, और एक बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ रिकॉर्ड करना है, बहुत ही मजे से रिकॉर्ड करना है। और उसके बाद तीसरा स्टेप, रात को सोने से पहले प्ले बटन पे क्लिक कर दीजिए एंड गहरी नींद में सो जाइए। रात को 7 घंटे प्रोग्रामिंग चलती रहेगी, रात को 7 घंटे माइंड में इमेजेस आती रहेंगी, रात को 7 घंटे बुरे सपने नहीं आएंगे। सुबह जब उठोगे प्रसन्नता से उठोगे, सुबह जब उठोगे तो इस स्क्रिप्ट को सुनते हुए उठोगे, रात को जब सोओगे तो स्क्रिप्ट को सुनते हुए सोओगे। रात को अगर मोबाइल डिस्चार्ज भी हो गया तो डोंट वरी, रात को अगर कंप्यूटर डिस्चार्ज हो गया तो नो वरी, अगर 7 घंटे नहीं 1 घंटा सुनो। कई लोग मुझे कहते हैं सर जब ये स्क्रिप्ट लगा के सुनते हैं तो नींद नहीं आती। मैं कहता हूं दोस्तों, अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? नींद तो उनको भी आती है जिनके घर एयरपोर्ट के पास या रेलवे स्टेशन के पास है। तो डोंट गिव द एक्सक्यूज कि नींद नहीं आती। ओके, नींद आएगी। नहीं सर, जब हम ये करते हैं घर के बाकी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब क्या मैं ईयरफोन लगा के सोऊं? ईयरफोन लगा के सोओगे, कान अनकंफर्टेबल रहेंगे। जब कान अनकंफर्टेबल रहेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड अनकंफर्टेबल रहेगा। सबकॉन्शियस माइंड अगर अनकंफर्टेबल रहा तो वो उस पे काम नहीं करेगा। एम आई राइट? सो करना क्या है, स्क्रिप्ट रिकॉर्ड करनी है, अपनी आवाज में रिकॉर्ड करनी है, रात भर इसको प्ले कर देना है। अच्छा, घर वालों को डिस्टर्बेंस हो तो एक काम करते हैं, घर वालों को सबको इन्वॉल्व करो स्क्रिप्ट लिखने में, और घर वालों को सबको बोलो साथ मिलके रिकॉर्ड करते हैं। ओके, मैं 4 डायलॉग बोलूं, 4 डायलॉग वाइफ बोले, 4 डायलॉग बेटा बोले, 4 डायलॉग पापा बोले, 4 डायलॉग मम्मी बोले, सारे घर वालों को इन्वॉल्व कर लो इस प्रोसेस में, और फिर सभी के ड्रीम्स उसमें डाल दो। ऑलराइट, आप, मैं कह रहा हूं मैं 1 लाख लोगों के साथ इंस्पायर कर रहा हूं, एंड मेरे पापा कह रहे हैं कि मैं पूरे वर्ल्ड टूर कर रहा हूं, एंड मेरी मम्मी कह रही है कि मैं लाखों लोगों को भोजन करवा रही हूं। तो ये सारे ड्रीम्स उसमें डाल दो एक ही स्क्रिप्ट में, एंड पूरे घर वालों, घर के किचन में रख दो या ड्राइंग रूम में रख दो, सारे घर वालों तक आवाज जाती रहेगी, चाहे वो 5 अलग अलग कमरों में सो रहे हो। अगर फिर भी नींद की बहुत ज्यादा दिक्कत हो तो अपने रूम से बाहर ड्राइंग रूम में आप रख सकते हो और धीरे आवाज में चला सकते हो। एंड लेट मी टेल यू, आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि आसपास की कम से कम 100 200 500 मीटर की आवाजें, भले वो बिल्कुल धीरे ही क्यों ना हो, उनको सुन सकता है। इट्स अ मैजिकल थिंग। मैं आपको बताता हूं मेरी जिंदगी में इससे कब और कैसे बदलाव हुए। दोस्तों, 2009 की बात है, मैं सिमेंटेक कंपनी में जॉब करता था, एंड उस समय मैंने ये लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज पहली बार सीखी थी। एंड मेरी सिस्टर की शादी तय हो गई थी। ओके, लेकिन सॉरी, उसके पहले की बात, मेरी सिस्टर की शादी के लिए हम लोग लड़का देख रहे थे, बहुत सारे टाइम से देख रहे थे, लेकिन मिल नहीं रहा था सूटेबल मैच। एंड उसके कारण अब मेरी सिस्टर की एज हो गई थी शायद 28 या 29। एंड जहाँ पे भी मम्मी जाती तो उनको लोग ताने देते, मम्मी परेशान, पापा परेशान। मैं रहता था पूना, मेरा भाई था आर्मी में, सॉरी एयरफोर्स में, तो वो रहता था शायद तेजपुर आसाम में। मेरी बहन अलवर, एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में ये बहुत बड़ा इशू है।
तो बहुत ज़्यादा परेशान थे और उस दिन मम्मी को रोना देख के फिर मैं भी रोया और मैं सो गया, क्योंकि मैं रात भर से थका हुआ था। उठने के बाद मैं 2 ढाई बजे उठा, नींद अच्छी नहीं हुई एंड उठने के बाद मैंने सोचा मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैंने कहा यार लाइफ डिज़ाइन एक्सरसाइज़ एक बार अप्लाई करके देखते हैं। मैंने दोस्तों एक स्क्रिप्ट लिखी। मैंने कहा मेरी बहन, अब मुझे नहीं पता था डेट कब होगी, राइट? तो मैंने स्क्रिप्ट लिखी, आज बहुत बढ़िया दिन है, मेरी बहन की शादी हो रही है, मैं सुबह से इतने कामों में लगा हूँ, मेरा भाई ये काम मैनेज कर रहा है, पापा ये मैनेज कर रहे हैं और हमने ये वाला गार्डन कर लिया, इस गार्डन में इतने गेस्ट आ रहे हैं, धीरे-धीरे शाम हो गई है, बारात आने वाली है, सब लोग बड़े एक्साइटेड हैं, बारात आ गए हैं, बारात का ऐसा स्वागत हो रहा है, यहाँ ठहरा रहे हैं, बारात को ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, 1000 लोग आए हैं, खाना ऐसा हो रहा है, मेरी बहन ने दुल्हन के कपड़े पहने हैं, फेरे हो रहे हैं। मैंने सब कुछ लिखा और मैंने कहा विदाई हो रही है। ऐसे करके मैंने स्क्रिप्ट लिखी, उसको अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड की और मैं 10-15 दिन उसको रात भर सुन रहा था। मैं उस समय दिन में सोता था तो दिन भर सुनता था, सोते-सोते। एंड यू नो व्हाट? 15वें दिन एक मिरेकल हुआ। मैंने 3-4 सालों से मैट्रिमोनियल साइट्स पे अलग-अलग जगह पे डाले हुए थे, तो जीवनसाथी.com से एक मेरे जो अभी जीजाजी हैं, उनका प्रोफाइल मुझे पसंद आया और मैंने उनको रिक्वेस्ट भेजा, उनका रिप्लाई आ गया। और मैंने पापा को बोला, मैंने कहा मुझे ये अच्छे लग रहे हैं, आप एक बार बात करो। पापा ने कहा नहीं, मैं ये वेबसाइट वगैरह पे बिलीव नहीं करता। तो मैंने पता नहीं उस दिन थोड़ा सा फोर्स से बोला। पापा ने कहा चलो ठीक है। पापा लड़का देखने गए, पापा को तुरंत पसंद आ गया। एंड अब बात हुई कि अब वो लोग आएंगे घर देखने, तब फाइनल होगा। मैंने कहा ओके, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, पापा को पसंद आ गया लड़का, दिस इज द बेस्ट थिंग। अब दूसरा स्टेप, मैंने फिर से स्क्रिप्ट लिखी। उन्होंने डेट दी थी, इस डेट को हम आएंगे। तो मैंने फिर से स्क्रिप्ट लिखी, इस डेट को इतनी बजे ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, मेरी बहन ने ये किया, पापा ने ये किया, दोस्त घर की ऐसे सफाई हुई, गेस्ट का ध्यान रखने के लिए इस तरह से खातिरदारी हो रही है, गेस्ट इतनी बजे पहुंचे, उसके बाद ये इवेंट्स हुए और उसके बाद इतनी बजे वो घर से बाहर निकले और गाड़ी में चलते चलते ही रास्ते में ही उन्होंने अपने आप में डिस्कशन कर लिया और कह दिया कि ये लड़की हमें अच्छी लगी और अगले दिन सुबह फोन आ रहा है, दैट बात पक्की। दोस्तों मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी एंड गेस व्हाट, दोनों के दोनों इवेंट एग्जैक्टली सेम प्रोसेस में। अब दोनों इवेंट हो गए, शादी की डेट फिक्स हो गई। अब मैं था सीमेंटेक कॉर्पोरेशन कंपनी में मैं काम करता था एंड मेरा ट्रांसफर हुआ था एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में। मैं हेल्प डेस्क डिपार्टमेंट में था, वहां से मेरा ट्रांसफर हुआ बैकअप एग्जीक्यूटिव वाले डिपार्टमेंट में। तो बैकअप एग्जेक के डिपार्टमेंट में जब मेरा ट्रांसफर हुआ तो वहां पे एक रूल था कि आपको छुट्टी नहीं मिल सकती। कब तक छुट्टी नहीं मिल सकती आपको? जब तक छुट्टी नहीं मिल सकती जब तक आप उसका बैकअप एग्जेक का एक प्रिलिमिनरी प्रेलिमिनरी प्रेलिमिनरी एग्जाम होता है। प्रेलिमिनरी, अरे यार, प्री एग्जाम होता है, छोड़े। ज्वाइन करने के बाद आपकी टेक्निकल स्किल का एक एग्जाम होता है 3 महीने के बाद या 2 महीने के बाद, जिसको बोलते थे टेक इवैल्यूएशन। जब तक आपने वो टेक इवैल क्लियर नहीं किया, आपको छुट्टी नहीं मिल सकती और वो प्रोबेशन पीरियड होता है जिसमें आप छुट्टी नहीं ले सकते। और मेरी बहन की शादी की डेट आ गई। मैं अपनी मैनेजर के पास गया, मैंने कहा बीनू मुझे छुट्टी चाहिए। उन्होंने कहा छुट्टी तो नहीं मिल सकती, आपका टेक इवैल क्लियर नहीं हुआ और भूपेंद्र अगर आपने छुट्टी ली तो आपको जॉब से निकाला जा। मैं तो उस समय ट्रेनर बनने के जुनून में था, तो मैं तो पढ़ना ही छोड़ दिया था बिल्कुल। मैंने कहा शिट मैन, मैंने माइंड बना लिया, मैंने कहा जॉब छोड़नी पड़ेगी, छोड़ देंगे, शादी तो बहन की एक बार होगी, देखा जाएगा। अब एग्जाम का डेट मेरा, बीनू ने, जो मेरी मैनेजर थी, उन्होंने कहा मैं डेट डिसाइड कर देती हूँ, इस डेट को आपका एग्जाम होगा। उन्होंने डेट डिसाइड कर दी एंड जैसे ही डेट डिसाइड हुई, 9 दिन बचे थे मेरे एग्जाम में और मैंने कहा मुझे तो घर तो जाना है, चाहे एग्जाम क्लियर हो या नहीं हो, नहीं क्लियर होगा तो मैं जाऊंगा, छुट्टी जॉब से निकाल देंगे, देखा जाएगा। मैंने कहा अब 9 दिन है, क्या किया जाए? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मिरेकल्स हैपन। मैंने स्क्रिप्ट लिखी। मैंने कहा आज मेरा एग्जाम है, एग्जाम के दिन मैंने इस तरह का शर्ट पहना हुआ है, इस तरह का शर्ट पहन के मैं बाइक पे अपनी जा रहा हूँ, गाना गुनगुनाता हुआ जा रहा हूँ एंड मैं जैसे ही ऑफिस पहुंच रहा हूँ सभी लोग मुझे ऑल द बेस्ट कह रहे हैं। उसके बाद मैं एग्जाम हॉल में गया या उस इंटरव्यू हॉल में गया, इंटरव्यू हॉल में उन्होंने मुझसे सवाल ववाल पूछे, मैंने हंसते हंसते आंसर दिए। मैं वापस बाहर आया और मैंने अपना 1 दिन के बाद कंप्यूटर देखा तो उसमें लिखा हुआ आ रहा है भूपेंद्र सिंह राठौड़ हैज क्लियर्ड द एग्जाम एंड सभी लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट बोल रहे हैं। मैंने स्क्रिप्ट लिखी, रात भर उसे अपने रूम में प्ले किया एंड यू नो व्हाट, वो दिन आया जिस दिन एग्जाम था। कुछ चीजें मेरे हाथ में थी, जैसे कैसे कपड़े पहनना है और राइट कितनी बजे घर से निकलना है, किस तरह से बाइक चलानी है और बाइक पे कौन सा गाना गुनगुनाना है। ये चारों चीजें मेरे हाथ में थी। मैं ये सब करता हुआ शाम को 5:30 बजे अपने ऑफिस पहुंचा सीमेंटेक में। और जब मैं सीमेंटेक के ऑफिस गया तो उस दिन एक मैजिक हुआ। और मैजिक क्या हुआ, मेरा 5:30 या 6 बजे के साथ आसपास इंटरव्यू था। मैं इंटरव्यू के हॉल में जैसे ही गया, एक छोटा सा कॉन्फ्रेंस हॉल था, उसमें गया तो एक लड़की जिसको मैंने पहले कभी नहीं देखा था वो इंटरव्यू लेने के लिए बैठी थी। तो उसने मुझे ग्रीट किया, मैंने उसे ग्रीट किया।
मैंने पूछा कि आज आपको मैंने कभी देखा नहीं। या आई एम न्यू टुडे, मैं पहले दूसरे डिपार्टमेंट में थी और मैं जल्दी अभी थोड़े से दिन पहले ही यहाँ ट्रांसफर हुई हूँ। बिल्कुल नई लड़की को वहां बिठा दिया गया, जिसका शायद वो पहला इंटरव्यू था, जो पहला इंटरव्यू ले रही थी। मैंने पूछा बाकी की टीम कहाँ है, तो उस दिन बाकी की जो खूंखार आतंकवादियों वाली टीम थी, जो कि आसानी से किसी को क्लियर नहीं करती थी, उस दिन उनका अमेरिका से सुपर बॉस आ गया था और वो बाकी पूरी टीम इंटरव्यू में मीटिंग में बैठी थी अमेरिकन बॉस के साथ। सो ये लड़की, इसने मेरा इंटरव्यू लेना शुरू किया, चूंकि इसको फेल करने का एक्सपीरियंस नहीं था किसी को। इन्होंने मुझसे पहला सवाल पूछा, मुझे नहीं आया, दूसरा पूछा, मुझे नहीं आया, तीसरा पूछा, मुझे नहीं आया, एंड वो हंसने लगी, अरे आपको एक भी आता नहीं है। फिर उन्होंने 4-5 और सवाल पूछे और फिर से मैंने कहा सॉरी, आई डोंट नो, और एक आधा सवाल का मैंने उत्तर दिया, क्योंकि वो बहुत टफ एग्जाम होता था टेक्निकल। यू नो व्हाट, मैंने शायद जिंदगी का सबसे घटिया इंटरव्यू होगा वो मेरा, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं दे पाया। लेकिन अगले दिन शाम को एक ईमेल आता है, भूपेंद्र सिंह राठौड़ हैज क्लियर द टेक्निकल इवैल्यूएशन, एंड मुझे नहीं पता, मैं आराम से खुशी खुशी अपनी बहन की शादी अटेंड करने पूना में आया दोस्तों। सॉरी, पूना से आया राजस्थान। इट वॉज अ मैजिक दोस्तों। ऐसे कई सारे इंसिडेंट है, मेरी कार से लेके मेरा घर आने तक, मेरी जिंदगी में बड़े बड़े असाइनमेंट मुझे मिलने तक, और मिरेकुलस तरीके से मैं पूना में मेरा दोस्त कहता था यार अपने को ऑफिस लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं घर से ऑपरेट करता था शुरू शुरू में। तो बोले, मैंने कहा यार मैं ऑफिस लूंगा तो डेक्कन पे लूंगा, और मेरे पास, मेरा दोस्त हंसता था, पागल हो गया क्या, वहाँ 50-60 हज़ार रुपए रेंट है, और कैसे अफोर्ड कर लेगा तू, तेरी इनकम भी नहीं है, तू जॉब भी छोड़ रहा है। हंसता था वो। यू नो व्हाट हैपेंड, मैं ऐसे ही स्क्रिप्ट लिख के छोड़ देता था। और एक बार मेरे एक वर्कशॉप में एक लड़का आया, एक आदमी आया, उसने कहा आपका ऑफिस कहाँ है? मैंने कहा मेरा ऑफिस नहीं है। अच्छा ठीक है, मेरा कार्ड लीजिए, मेरे ऑफिस में मिलने आइए। मैं उनसे मिलने के लिए ऑफिस में गया, पूना में डेक्कन पे। डेक्कन एक जगह है जो मेन सेंटर है पूना का, यू कैन से, बहुत ही बढ़िया। FC रोड, JM रोड, ये रोड्स हैं वहाँ। उनका ऑफिस था डेक्कन बस स्टॉप से सिर्फ 100 मीटर्स अंदर, एक गली के अंदर। एंड उसमें 4th फ्लोर पे उनका ऑफिस था, 1600 स्क्वायर फीट का, फुल्ली फर्निश्ड। उन्होंने मुझे कहा भूपेंद्र, कल से आप इसको यूज कर सकते हो एज लॉन्ग एज यू वांट। एंड दोस्तों, बिना एक भी रुपया रेंट लिए मुझे फुल्ली फर्निश्ड ऑफिस यूज करने को मिला। मैंने 3 महीने उसे यूज किया, एंड दैट वाज द मिरेकल। ऐसे बहुत सारे मिरेकल्स मेरी जिंदगी में होते आए हैं, एंड अगर मैं बताने लगूं तो रात निकल जाएगी दोस्तों। बट अभी के लिए मैं आपको इतना ही कहूंगा, ultimate life design exercise is the most powerful exercise which I have ever come across, and ये आपके लिए दिवाली का सबसे बड़ा गिफ्ट है मेरी तरफ से। इसको आप इस दिवाली पे भले घर की सफाई थोड़ी कम करो, थोड़ी कम मिठाई बटाओ, या थोड़े कम लोगों से मिलो, लेकिन ये एक्सरसाइज अपने परिवार वालों के साथ मिल के जरूर कर लीजिएगा। आई अश्योर यू, अगली दिवाली तक तो मिरेकल्स आफ्टर मिरेकल्स आफ्टर मिरेकल्स आफ्टर मिरेकल। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, ओके एक नहीं, 3-4 चीजों का ध्यान रखना है। वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। ओके, सो लास्ट पार्ट है, आई नो आप में से कई लोग लेट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखना है। पहला, डू इट फॉर योर अम्ब्रेला गोल। अम्ब्रेला गोल यानी वो बड़ा गोल। जैसे अब मैं इसको हर छोटे छोटे गोल के लिए अप्लाई नहीं करता कि मुझे 1 करोड़ चाहिए, 50 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, मुझे घर चाहिए, ये चाहिए। अब मैं इसको सिर्फ अपने अम्ब्रेला गोल के लिए अप्लाई करता हूं। और अम्ब्रेला गोल मतलब क्या? देखिए, आज अभी तक मैंने 8-10 लाख लोगों को ट्रेन किया है, जिसमें मुझे मेरी मर्सिडीज मिल गई, मेरा घर मिल गया, इंटरनेशनल रेपुटेशन मिल गई, इतने सारे लोगों के साथ मुझे मिलने जुलने का मौका मिला, सेलिब्रिटीज मेरे प्रोग्राम्स में आ रहे हैं, इस तरह की अच्छी अच्छी चीजें हो रही है। सो अब मैं फोकस नहीं करना चाहूंगा अपनी एनर्जी की मुझे एक कार चाहिए या घर चाहिए, बच्चे का एजुकेशन चाहिए, ये सब तो होने ही वाला है। मैं अब सिर्फ अपनी ऊर्जा एक ही ड्रीम पे फोकस करता हूं। जब 10,000 लोगों को ट्रेन करने में ये सब हो गया, तो 10 करोड़ को ट्रेन करूंगा तो पता नहीं भगवान क्या क्या दे देगा। तो अब मेरा अम्ब्रेला गोल जो है वो है 10 करोड़ लोगों को इंस्पायर करना। दैट्स इट। मैं उसी का स्क्रिप्ट लिखा है और उसी की स्क्रिप्ट को मैं सुनता हूं। ओके, और अब मैंने इतनी बार इस स्क्रिप्ट को सुन ली कि मैं रोज ना भी सुनूं तो वो मेरे सबकॉन्शियस की मेमोरी बन चुकी है। तो पहली चीज, इसको हर छोटे छोटे गोल के लिए मत करो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। राइट, अम्ब्रेला गोल या उस समय का मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, जैसे मेरे लिए मेरी बहन की शादी या उस समय वो एवेल्युएशन क्लियर करना, वो बहुत ज्यादा जरूरी था। तो फोकस ऑन दोज गोल्स जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जिनके ऊपर आपकी लाइफ डिपेंड करती हो, या फिर आपका सबसे बड़ा गोल जिसके अचीव होने के बाद आपको जिंदगी में कुछ मतलब आपकी खुशी का ठिकाना ही ना रहे, उसके लिए अप्लाई करिए। ये पहला नियम। दूसरा,
एक गोल के लिए एक बार कर लें, लेकिन मुझे लगता है कि इस स्टोरी में कुछ कमी रह गई, तो मैं इस स्टोरी को अपडेट करके वापस से री रिकॉर्ड करके फिर से चला सकता हूं। तो एक गोल के लिए जिंदगी में एक ही बार। तीसरा, ओके, यू कैन कीप द रिकॉर्डिंग एनीवेयर इन द हाउस, मतलब आप बेडरूम में रख सकते हैं, किचन में रख सकते हैं, दूसरे रूम में रख सकते हैं, बाथरूम में रख सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट इज कि रोज रात को आप उसे प्ले करें और चलने दें, ओके, लूप में डाल के। चौथा, फॉलो ऑल द राइटिंग रूल्स। राइटिंग रूल्स, मैंने राइटिंग का जो सेशन लिया था उसमें आप लोगों को राइटिंग रूल्स बताए थे, एंड अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूं आपको। राइटिंग के रूल्स यहां है, हमारे राइटिंग के रूल्स कहां गए, ये रहे, हाँ, ये वाले राइटिंग के रूल्स। ऑलवेज राइट इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ओनली पॉजिटिव सेंटेंसेस एंड वर्ड्स आर अलाउड while writing, always use powerful feeling words like hooray, wow, yeah, something like that. Be राइटिंग के रूल्स कहाँ गए, ये रहे, हाँ, ये वाले राइटिंग के रूल्स। ऑलवेज राइट इन प्रेजेंट, मेरे लिए मेरी बहन की शादी या उस समय वो एवेल्युएशन क्लियर करना वो बहुत ज्यादा जरूरी था। तो फोकस ऑन दोज गोल्स जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जिनके ऊपर आपकी लाइफ डिपेंड करती हो, या फिर आपका सबसे बड़ा गोल जिसके अचीव होने के बाद आपको जिंदगी में कुछ मतलब आपकी खुशी का ठिकाना ही ना रहे, उसके लिए अप्लाई करिए। ये पहला नियम। दूसरा, एक गोल के लिए एक बार कर, हमारे राइटिंग के रूल्स कहाँ गए, ये रहे, हाँ, ये वाले राइटिंग के रूल्स। ऑलवेज राइट इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ओनली पॉजिटिव सेंटेंसेस एंड वर्ड्स आर अलाउड while writing, always use powerful feeling words like hooray, wow, yeah, something like that. Be very very specific and include your family members or the best friends or the persons whom you love the most and say thank you God। जो गोल लिखने के लिए हमने 6 रूल यूज किए थे, वो ही 6 रूल आपको फिर से इस्तेमाल करने हैं राइटिंग के लिए, ओके। आपने सबने उसका नोट्स बनाया होगा बहुत बढ़िया से, अदरवाइज समरी में ये अपडेट हो जाएगा, सो डोंट वरी, नथिंग विल बी मिस्ड। एंड द लास्ट थिंग जो कि है, इफ पॉसिबल इन्वॉल्व फैमिली मेंबर्स, तो जैसे मैंने कहा पूरी फैमिली मिलके अगर इसे करेगी तो नथिंग लाइक इट। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेवर हैव कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स। कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स कई बार क्या होते हैं, एक आदमी कहता है मुझे देश में प्रधानमंत्री बनना है, और एक गोल तो उसने प्रधानमंत्री बनने का रख लिया, दूसरा वो कहता है मुझे बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनना है, या दूसरा वो कहता है मुझे अपनी जॉब में ऑन साइट जाना है। अरे तो तू जब ऑन साइट जा रहा है तो प्रधानमंत्री बनने के लिए जो यहाँ काम करना है वो कर ही नहीं रहा तू, ठीक। या एक आदमी कहता है मुझे बिलियनर बनना है, और दूसरी तरफ उसका गोल है मैं हिमालय में जाके मेडिटेशन करूं। अब एक बार बिलियनर बनना है, एक बार इधर, तो माइंड कॉन्फ्लिक्ट में आ सकता है। कई बार कॉन्फ्लिक्ट में आ सकता है कि मुझे हेल्थ बहुत अच्छी बनानी है, और दूसरा कहता है कि मैं इतना काम करूं कि मैं बहुत ज्यादा पैसा कमा लूं, मैं एक साल में 1 बिलियन कमा लूं, और मैं एक साल में 6 पैक्स बना लूं। दोनों कई बार कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं कुछ कुछ लोगों के माइंड में, या आपकी लाइफ स्टाइल के हिसाब से। कोई कोई लोग ऐसा गोल सेट कर लेते हैं कि मुझे तो 3 दिन में या 3 महीने में 1 मिलियन कमाना है, आज आपके पास कुछ नहीं है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है आपकी करंट रियलिटी से या आपके बिलीफ सिस्टम से, तो वो एकदम से नहीं हो पाएगा। कॉन्फ्लिक्टिंग गोल ना हो, दो अलग अलग डायरेक्शन में ले जाने वाले गोल ना हो, ओके, यूनिक डायरेक्शन में। इसीलिए अम्ब्रेला गोल पे फोकस करो, इसको एक गोल के लिए एक बार करो, एंड छोटे छोटे गोलों के लिए भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो, लेकिन मैं कहूंगा अम्ब्रेला के लिए करो। फॉलो द राइटिंग रूल्स, पॉसिबल विद फैमिली मेंबर्स, नेवर हैव द कॉन्फ्लिक्टिंग रूल्स। दोस्तों ये करिए, आपकी ये दिवाली नहीं हर दिवाली आपकी बहुत 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 शानदार होगी। ऑलराइट दोस्तों, 8:59 है। आई नो आप में से कई लोग दिवाली का आई मीन सॉरी पब्लिक स्पीकिंग के सेमिनार का भी वेट कर रहे हैं, जो कि इसके तुरंत बाद है, मेरे यूट्यूब चैनल पे ही है। लेकिन उससे पहले मैं मेरी पूरी टीम को इनवाइट करना चाहूंगा, और उन